गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी का बेटा विपिन अंकल आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज का ये सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है, दिल से निकली आवाज शुक्राना सत्संग है। ये किसी के दिल की वो बात है जो उसने कभी किसी से कही नहीं और फिर भी गुरुजी ने सुन ली। गुरुजी कहते हैं, बेटा मैं तेरे मन की हर बात जानता हूं। तू बहुत परेशान रहती है पर सबके सामने मुस्कुरा देती है। अगर ये लाइन सुनकर आपकी आंखें नम हुई हैं तो समझ लेना ये सत्संग आपके लिए ही आया है। संगत जी, ये सत्संग है रितु आंटी जी का, एक बहुत ही शांत स्वभाव की महिला जो हर किसी के सामने हंसती थी, सबका ख्याल रखती थी, पर अंदर से टूट चुकी थी। घर में सब ठीक था पर उनका मन कहीं खो गया था। पति अपने काम में व्यस्त, बच्चे अपनी दुनिया में और वो खुद से दूर होती जा रही थी। रितु आंटी जी कहती हैं, मैं हर दिन खुद को संभालती थी पर रात को सब कुछ टूट जाता था। मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, बस मुस्कुराना सीख लिया था। डिवाइन मोमेंट। एक रात वो बहुत थक कर बैठी थी, न रोना आ रहा था न बोलना, बस खामोशी। और तभी जैसे अंदर से एक आवाज आई, बेटा मेरे से दूर मत जा, मैं सब देख रहा हूं, तू अकेली नहीं है, बस 10 मिनट दे, मेरे पास बैठ जा। अगले दिन उन्होंने कुछ खास नहीं किया, बस 10 मिनट अकेले बैठी, आंखें बंद की और दिल से कहा, गुरुजी अब मैं नहीं संभाल पा रही। संगत जी, पहले दिन सिर्फ आंसू आए, दूसरे दिन थोड़ा सुकून मिला, तीसरे दिन दिल हल्का लगने लगा और धीरे धीरे लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग। उनका मन शांत होने लगा, घर का माहौल भी बदलने लगा, पति का व्यवहार नर्म हुआ, बच्चे खुद आकर बात करने लगे और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद से फिर से जुड़ने का एहसास हुआ। एक दिन वो अकेली बैठी थी और अंदर से आवाज आई, बेटा देख नजारे, मैं तेरे लिए सब बदल रहा हूं, तू भी तो मेरी बात मान ले, बस मुझसे जुड़ी रहे। ब्लेसिंग मैसेज। गुरुजी कहते हैं, बेटा तेरी किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं, तू बस हार मत मान, मैं तेरे साथ हूं हर पल। डीप लर्निंग। संगत जी, इस सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है? हर मुस्कान के पीछे दर्द हो सकता है, सच्चा सिमरन अंदर से हीलिंग देता है। गुरुजी दूर नहीं, हमारे अंदर हैं। जब हम टूटते हैं वहीं से बदलाव शुरू होता है। अगर आप ये सुन रहे हो और आपको लगता है कि ये आपकी कहानी है तो समझ लेना गुरुजी आपको बुला रहे हैं। बेटा बस 10 मिनट दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे यहीं मत छोड़ना, क्योंकि जब दिल से निकली हुई भावना दूसरे दिल तक पहुंचती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहती, ब्लेसिंग बन जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ पड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस संजीवनी मंत्र का जाप, इसका दान देके, इसकी दात बख्श के गुरुजी ने हमें बहुत 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 अमीर बना दिया है। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और आज 6 तारीख है। आज के लिए गुरुजी ने मुझे कहा बहुत बार कि 6 तारीख को तेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशी आएगी, तेरे बच्चों के भाग्य के लेख बदल रहा हूँ
और संगत जी, जब गुरुजी ने कहा है तो वो ऐसा कुछ न कुछ खुशी का हमें ज़रूर देंगे। सबसे बड़ी खुशी तो यही है संगत जी कि सुबह-सुबह उठ के उठते सूरज को देख पा रही हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य तो और कुछ लगता ही नहीं है अब। क्योंकि जिस तरह गुरुजी मुझे रात भर मेरी परीक्षा भी लेते हैं, मुझे पास भी कराते हैं, तो ये आसान नहीं होता है। संगत जी, कल एक माँ की परीक्षा हो गई हमारे घर में, जो हमने अपने बच्चे के लिए किया। वैसे तो गुरुजी हमें किसी भी वहम में नहीं डालते, किसी भी चीज़ को जैसे कि सिर्फ़ कहते हैं मंत्र जाप, सिमरन और पाठ। और उन्होंने मुझे कल एक बहुत डिवाइन सुबोध अंकल का सत्संग भी ब्लेस किया था, जो कि गुरुजी के साथ लगभग 8-10 साल रहे थे। कि गुरुजी ने तो ये कहा था कि अगर गुरुजी से हम मिल चुके हैं, अगर गुरुजी का स्वरूप हमारे पास है, तो हमें किसी किसी भी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमारे अंदर ही है। गुरुजी का साक्षात होना ही हमारे लिए सारे पूजा पाठ के बराबर है। हमें महादेव पे भी जल अर्पित करने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा वो अंकल बता रहे थे। तो कहीं न कहीं से मुझे ये भाव तो मिला, लेकिन फिर भी ना एक ही चीज़ का बार-बार आना एक ही चीज़ का, उसकी वज़ह से मैंने ऐसा बच्चे के साथ किया, पान के पत्ते के साथ और विश्वास के साथ किया। और संगत जी, इस विश्वास का प्रतिफलन मुझे मिला। और पता नहीं उसको क्या रिलीफ हुआ हो या नहीं, ये तो मैं नहीं समझ पाई। लेकिन जब रात में मैं खाना बना रही थी, तो मेरे दोनों बच्चे आके मेरे पास बहुत बुरी तरह से मुझे डाँटे और मुझे कहा कि मम्मी, आज के बाद ना मुझे तुम्हारे पास आने में डर लगेगा। यार, मैं सोया रहता हूँ, तुम आके मेरे साथ कुछ-कुछ करती हो। मुझे तो बाप रे इतना डर लगने लगा है। और बेटी भी बोलने लगी साथ में कि मम्मी, ऐसा लगता है जैसे कि तुम काला जादू करती हो। और मैंने बहुत डाँटा दोनों को। डाँटा इस रूप में कि देखो बेटा, माँ कभी भी अपने बच्चों का गलत एक तो अहित सोच ही नहीं सकती है। दूसरा कि हर चीज़ हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें चुप से करनी होती हैं। अब तुम ये समझ लो कि ये गुरुजी का हुक्म हो रहा था। तो कहता है कि अगर गुरुजी हैं, मेरा टेक केयर कर रहे हैं, आगे से अगर ऐसा कुछ करना होगा तो मेरे पास तो मत ही आना। और बेटा वो बहुत नाराज़ हो गया। लेकिन संगत जी, कल के दिन वो सुरक्षा कवच उसके लिए कितनी ज़रूरी थी, ये मैं अभी बताती हूँ आपको। कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, जिसमें एक आंटी के बेटे पे इतना बड़ा कष्ट था कल के दिन के लिए। और वैसे भी हमारे बच्चे के लिए गुरुजी हमेशा मुझे बताते हैं कि उसको न्यू लाइफ का एक्सटेंशन मिला है। क्योंकि क्योंकि मुझे वो कौन-सा सत्संग ब्लेस करते हैं हमेशा, जो उनका बच्चा था ना, सिंगला अंकल है शायद। हाँ, सिंगला अंकल के ही परिवार। तो उनके जो बेटे हैं अरविंद अंकल, उनके उनको भी ना गुरुजी ने बड़े मंदिर में उनके परिवार को रोक लिया था 2-3 सालों के लिए। और इसके लिए गुरुजी बताते हैं कि वही 2-3 साल इसको वहाँ पे भेज दिया था गुरुदेव के आश्रम में, शांति निकेतन, फॉर ग्रेजुएशन। और मुझे इस तरह से दूसरे के सत्संग से बिल्कुल ऐसा ही बताया, क्योंकि इसका ना अल्पायु था। और वहाँ पे रख के गुरुजी ने इससे कुछ सेवाएं ली, इसके कष्ट काटे और इसके दोस्तों के साथ इसका बहुत अच्छा ये रखा, सबकी कुछ-कुछ खिलाने-पिलाने की सेवा लेके इसका कष्ट काटा। और संगत जी, अभी भी ये मन का इतना सच्चा है ना कि ये सबकी हेल्प करता है। और ये कृपा है गुरुजी की। और संगत जी, कल का क्या हुआ ना कि कल ना इसको बहुत दर्द था, मैं देख पा रही थी। और मैंने जब इसका ये लगा दिया तो इसके पूरे बैक में ना चंदन ही चंदन थे, राम नाम के चंदन, गुरुजी का मंत्र जाप और राम का नाम।
और बजरंगबली की कृपा। तो ये सब इसके साथ थे और रखा इसने 2 ही मिनट, लेकिन 2 मिनट भी इसके बैक पे लगा रहा, मेरे लिए यही पर्याप्त है। और गुरुजी तो कहते हैं कि तुम तो बस विश्वास करो, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे हल्दी दूध और घी के लिए कहा था, इसके लिए कि इसको लगातार देना है। तो कल मैंने इसको पूछा तो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पीना, तुम पी लो। तो बस वही करूँगी संगत जी, आज से मैं ही इसके बदले पी लूँगी, यही कर सकते हैं। और फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मैं क्या करूँ? तो गुरुजी ने मुझे कहा सिर्फ़ और सिर्फ़ जल प्रसाद तो ब्लेस करा के देती रह और उसके बदले में उसके लिए शिव पुराण का पाठ कर। कल मैं वो भी नहीं कर पाई, सॉरी गुरुजी। कल पता नहीं मैं बहुत थक गई थी संगत जी, पता नहीं क्या हो गया था। एक तो बच्चों ने जब ऐसा बोला तो मेरा अंदर अंदर में बहुत रोने लगी थी और जो मुझे सेवा मिली अपने समूह से पाठ की, मैं वो भी नहीं कर पाई क्योंकि उसी वक्त घर में भी एक ज़रूरी काम आ गया था और वो गुरुजी की परीक्षा थी जिसमें मैं कल पास नहीं हुई, लेकिन फिर भी गुरु ने मुझे ब्लेस किया। ये कल क्या हुआ ना, कल ये नीचे गया था पार्क में दिन में और इसके ये बताया है ऊपर आके, और बच्चे जब बताते हैं ना तब पता चलता है कि गुरुजी कैसे हमारा ख्याल रखते हैं। ये बोला कि मम्मी तुमको पता है आज मैं पार्क में ना इसको फ़ोटो खींचने का बड़ा शौक है, तो मैं ना कुछ नेचर की क्लिक्स कर रहा था। उसी वक्त ना मेरे पैर के ऊपर से मुझे लगा क्या सरसरा के गया है और मेरे पैर के ऊपर से ना एक गिलहरी ऐसे उछल उछल के चली गई। संगत जी वो तो श्री राम जी की ब्लेसिंग थी क्योंकि चंदन टीका इसके ऊपर था राम नाम का। तो शुक्राना गुरुजी, आपने इसको ब्लेस किया। फिर ये बताता है कि मम्मी एक छोटी सी पक्षी, बहुत टाइनी बर्ड, और वो बिल्कुल मतलब चटकदार कलर की थी और उसके जो चोंच थे वो पीले पीले थे और वो क्या करती है ना कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैंने फ़ोटो खींचना चाहा ना, वो ऐसे उड़ के मेरे कानों के पास से होके निकली कि मैं क्या बताऊँ। और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि अभी उसका चोंच मुझ में लगने ही वाला था। मुझे ना उसका छुअन महसूस हुआ। संगत जी उसने मुझे ऐसा बताया और उसके ठीक आधे घंटे के बाद मेरे पास एक सत्संग आता है कि जल्दी ये सत्संग सुन और देख कि मैंने किवें तेरे बेटे ਨੂੰ ब्लेस कीता और उसकी लाइफ जो ख़त्म थी उसको मैंने हील किया है। संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना तो मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो गया। संगत जी उसमें ना आंटी के बेटे, आंटी बता रही थी कि उनके बेटे का ना एक बार एक रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और लेकिन उसको कोई चोट ऐसे मतलब सामने से नहीं दिखती है। वो घर में आता है, उसके बाद ना उसको रात में ना जैसे ब्लैंक होने लगा, वो थोड़ी थोड़ी देर पे बिल्कुल ब्लैंक होने लगा और फिर ठीक होना, लेकिन थोड़ी देर कुछ नहीं समझना। तो डॉक्टर से दिखाया गया। जब डॉक्टर से दिखाने की बात आई तो रात में जब वो सोता है ना तो उसके कानों से ना एक्यूट ब्लीडिंग होने लगती है। किसी तरह वो खून रुकता है। उसकी माँ गुरुजी का मंत्र जाप करके उसको सुबह में फिर उसको लेके जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ चोट तो है, अंदरूनी चोट है, लेकिन ये जो कान की ब्लीडिंग हुई ना, ये इनके जो अंदर में खून जम जाता वो नहीं जमने दिया। तो इनको 2-3 दिन आप ये दवाई दे दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। संगत जी 2-3 दिन वो दवाई दी गई और फिर वो उस बच्चे को ले जाया गया और जैसे ही उस बच्चे को ले जाया गया तो उसके जाते जाते ही फिर उसके कानों से ना बहुत सारा खून निकला कान से। और संगत जी जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको ना इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, इसको जल्दी एडमिट करो। संगत जी जब वहाँ पे MRI CT स्कैन वगैरह हुआ
तो क्या पता चलता है कि उस बच्चे के जो चोट लगी थी ना, उससे ना ब्रेन में एक बहुत बड़ा-सा झटका लगा था, जिसकी वजह से एक नस वहाँ पे दब गई थी और जिसकी वजह से उसको पैरालिसिस का अटैक हो सकता था। उस पैरालिसिस के अटैक से बचाने के लिए गुरुजी ने ये लीला करी कि कान से जो वो ब्लीडिंग करवाई, तो उस ब्लॉकेज को गुरुजी ने कान के थ्रू निकाल दिया और इस रूप में गुरुजी ने बताया कि तेरे बच्चे पे जो बोलने का संकट था, वो कुछ बोल के अपना अहित कर लेता अपने दोस्तों के साथ, मैंने वो कष्ट काटा। उसके ऊपर सुनने का कष्ट था, मैंने वो कष्ट काटा। उसके ऊपर पूरी ज़िंदगी एक विकलांग का होने का कष्ट था, पैरल पैरालाइज़्ड होने का। क्योंकि होता क्या है ना कि स्वस्थ शरीर, निरोगी काया सबसे बड़ी संपत्ति है। हम ये नहीं समझ पाते हैं। वो करोड़ों की जागीर है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे गुरु की कृपा से हमें मिली हुई है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, जब गुरुजी ने मुझे ये बताया और फिर मुझे बताया कि किस तरह प्रकृति के हर छोटे-छोटे चराचर तेरी रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी, सच में हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना, पैरट्स साथ ही रहते हैं, चाहे हम कहीं भी चले जाएँ। तो ये कृपा है हमारे गुरुजी महाराज की और हमारे यूनिवर्स की कि वो हर पल प्रोटेक्शन शील्ड बन के हमारे चौगिर्द, हमारे राम काज, दुख लगे ना भाई, ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। तो गुरुजी ने कहा था कि तू बस बेटे की तरफ से दिल से शुक्राना कर, क्योंकि साक्षात संकट मोचन और मैंने उसकी रक्षा की है, नहीं तो न जाने उसका आज क्या हाल होना था। इसी क्रम में संगत जी, गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि लाल गुलाब के फूल मंगा और बेटे के हाथ से चढ़ा। तो बेटे के हाथ से तो नहीं, क्योंकि वो गुस्सा हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ गुरुजी ने लीला रची कि जब मैंने फूल मंगवाए थे बुके, तो वो बेटे ने ही निकाल के सारे गुरुजी के स्वरूप के सामने रखे थे। संगत जी, फिर मैंने उसके ही नाम से गुरुजी के चरणों में और बजरंगबली के चरणों में वो सारे फूल रखे। तो ये भी गुरुजी की कृपा होती है कि उनको जो सेवा लेनी होती है, वो ऐसे नहीं तो वैसे करके ले ही लेते हैं। अब संगत जी, एक शुक्राना करना चाहूँगी मैं अपने एक परिचित का, जिनके लिए हमने बहुत सारी प्रार्थनाएँ की थी। बॉम्बे में उनको गुरुजी ने जल प्रसाद से ब्लेस किया था और लेकिन संगत जी, कल इनके कलीग थे वो, कल पता चला कि अब वो नहीं रहे। मैं उनके लिए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं और मेरे पति जब हम लोग वॉक से आ रहे थे, तो इन्होंने उनके बारे में बताया और बताते हुए इन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन कितने अच्छे से उसने बात किया था, कितने विश्वास में था। मैंने कहा, जब हमारे समक्ष ऐसे-ऐसे चीज़ हम लोग देखते हैं ना, तब पता चलता है कि हम कितनी कृपा में हैं, हम कितने ब्लेसिंग्स में हैं, हम किस तरह साँस भर रहे हैं। तो बहुत शुक्राना करो हर क्षण गुरुजी का, बहुत शुक्राना करो। शुक्राना गुरुजी, उस आत्मा को चरणों में स्थान देना और हम पे ये जो कृपा का हाथ है ना, वो बनाए रखना। मैंने बोला इनको कि गुरुजी को ना हमसे कुछ सेवाएं लेनी है, हमारे थ्रू उनको हमारे जीवन का कोई संकल्प कंप्लीट करवाना है और इसीलिए उन्होंने हमें अपनी सांसें वो भर रहे हैं। और जब गुरु की सांसें हमारे अंदर हैं, तो हमें चिंता तो करनी ही नहीं है। ये कहने लगे ना कि कभी-कभी मैं बहुत डर जाता हूँ, मेरे अंदर में फिर से डर हावी होने लगता है। मैंने कहा नहीं, डर का तो कोई नाम ही नहीं है। और जैसे ही मैंने ये बोला संगत जी, ऐसा हुआ कि सामने से एक लड़की वॉक करके आ रही है और उसकी टी शर्ट पे क्या है, एक महाकाल का बड़ा सा लोगो, त्रिपुंड और उसके ऊपर में चंद्रमा। और मैंने इनको यही कहा कि देखो, डर का तो नाम ही नहीं है, सामने से वो आ रहे हैं, ये इशारा काफ़ी है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। सो सतगुरु प्यारा, हम सबके नाल है। और संगत जी, यही हो रहा था इस बीच में। हम लोग कहीं भी जाए ना, बटरफ्लाई हमारे चारों का तरफ घूमना, इनके आँख में बटरफ्लाई का ब्लेस करना, आँख में जंप करके, और पीकॉक की तो असीम ब्लेसिंग।
तो इन सब तरह से ना गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। और कल तो हमारा रास्ता पीकॉक ने 8-10 बार काटा, इधर से उधर रोड से कर रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं। तो गुरुजी जब हमें ब्लेस कर रहे हैं तो बस हमें पल पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी से ऊपर न कोई है, न कोई था, न कोई होगा। वो हमारी सबसे बड़े सबसे बड़े सबसे बड़े डिवाइन एनर्जी हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें बस पॉजिटिविटी से भरे रहें। आने वाली तकलीफ़ों को गुरुजी हमेशा हमारे सपनों में ही काट देते हैं, इसके लिए बहुत शुक्राना। कभी सोचा था संगत जी, सत्संग सुन के हमारी तकलीफ़ें ठीक हो जाएंगी, हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हमने तो कभी इस दुनिया के बारे में सोचा तक नहीं था, ख्याल में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है ना। कभी सोचा था कि हम किसी के लिए प्रार्थना करके जल प्रसाद पिएंगे और उसकी हीलिंग हो जाएगी? कभी सोचा था क्या? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हमारी तो सोच में ये बात आई भी नहीं थी। कभी सोचा था क्या कि अगर हम चाय प्रसाद अपने निष्ठा और मन से पिएंगे तो हमारा वो ऑपरेशन भी कर देता है? सोचा भी नहीं था। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि हम पे गुरु जी की कृपा होती है संगत जी, तभी ये सब संभव होता है। और जहाँ गुरु की कृपा है वहाँ सब कुछ हो सकता है। मेरा बाबुल बड़ समर्थ था, कड़न कड़ावन हाड़ा, बलराम जियो हर चरण कमल की टेक। और यही कहूँगी कि हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, हर पल गुरु जी पे खुद को सौंपते रहिए। एक एक क्षण आप गुरु के चरणों में अर्पित हो और गुरु एक एक क्षण आप में अपनी सांसें भरते होते हैं। तो शुक्राना गुरु जी इस अनुपम आशीर्वाद के लिए। और इसी तरह आप बच्चों को ब्लेस कीजिए, और जिस तरह आपने कल उसकी रक्षा की है, बस एक माँ होने के नाते मैं यही कहूँगी कि हमेशा सारे माँ के बच्चों को ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना में आज 6 तारीख है और मेरा ये शुक्राना सत्संग में अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से आज्ञा चाहती हूँ। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गणपति बप्पा नमो नमः। जय सिया राम, जय बजरंग बली नमो नमः। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। जय रूपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे महाकाल महेश्वर भोलेनाथ। कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरुपा, आप ही मेरे जीवन के कर्ता धर्ता हैं। मुझे आप पर, आपकी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। आपके आशीर्वाद को सच्चे दिल से स्वीकार करती हूँ। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। आपका सच्चे दिल से आभारी हूँ। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज हमें छोटी सी ट्रिप ब्लेस किया है। कोटि कोटि शुक्राना। आपका बारंबार नमस्कार करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। ऐसा दरबार और कहाँ जहाँ दीन दुखियों का सहारा हो। आप का पावन दरबार सदा ही पूज्य और सबके लिए दीन दुखियों का सहारा हो।
हर दिन नया दिखाने का शुक्राना, हर पल सुहाना बनाने का शुक्राना पिता परमेश्वर, हर चीज़ देने का शुक्राना, हर वो चीज़ का जो हमें दिया नहीं दिया सब चीज़ का शुक्राना गुरु जी महाराज। इस लायक बनाने का जैसा आप चाहते हो हम बन सकें गुरु जी महाराज। इतने सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना, मीठे भजन व शब्द सुनवाने के लिए लख लख शुक्राना, आपकी असीम कृपा बच्चों पर बनाए रखने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे बजरंगी अपनी रक्षा प्रदान करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय नीम करोली बाबा जी, आपकी भी सदा ही जय हो। आपके चरणों में जो आता है बिन मांगे सब कुछ पा जाता है, बिन बोलियां सब कुछ जानता, सब कुछ समझते हैं, हर पल हर बेले तेरा ही सहारा है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। रिश्ते की गहराइयों को समझाने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। अभी मैं चेन्नई में हूँ गुरु जी महाराज, नेत्र हॉस्पिटल गुरुपाल आए थे। आपका अनंत अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी अभी ही विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं आपको कोटि कोटि प्रणाम वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपको शुभकामनाएं, हर दिन मंगलमय हो। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। बाबा, ये मेरा आपके श्री चरणों में आज 5 मई मंगलवार के दिन का शुक्राना सत्संग है। यहाँ पर टाइम हुआ है 7:57। बाबा, यहाँ पर अभी इस टाइम सुबह हो रही है, तो सुबह के 7:57 हुए हैं गुरु जी। और मैं शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा का, मेरे दिन की शुरुआत इतनी अच्छी बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, हम अपने जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन कर पाते हैं वो आपकी मदद से कर पाते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप हमारे जीवन में हमारी हर तरीके की मदद करते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बाबा हमारे बहुत सपोर्टिव हैं, हर बात में हमें सपोर्ट करते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमें न्यू हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमें नया जीवन ब्लेस करने के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, हमें हमेशा आपका साथ मिला रहे गुरु जी, यही हम अपने प्यारे गुरुपा से अरदास करते हैं। बाबा, आप ही हमारे सब कुछ हैं, हमारी माता पिता, हमारे बंधु सखा, हमारे सच्चे हितैषी, सच्चे मित्र, हमारा हर एक रिश्ता गुरु जी आपसे है। आपके साथ ही हम अपने हर रिश्ते को अनुभव करते हैं गुरु जी, चाहे वो माँ का रूप हो, पिता का रूप हो, भाई का रूप हो। इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं गुरु जी, वो हम आपके साथ अनुभव करते हैं। हमारे प्यारे गुरुपा ज्ञान के सागर, शांति के सागर हैं। गुरु जी के दर्शनों से ही हमारे मन को शांति प्राप्त हो जाती है। हमारे गुरु जी शांति दाता हैं। इस संसार में इंसान को
सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो शांति ही है। इंसान शांति ढूंढ रहा है, ढूंढ नहीं रहा लेकिन अशांत है। किसी न किसी वजह से कोई न कोई फिक्र उसे सताती रहती है। कभी शरीर के अस्वस्थ होने की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी कोई चिंता, कोई न कोई चिंता उसके मन में घर करे रहती है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बाबा, हमारी हर चिंता अब आपके हवाले है। आप ही हमारे हितैषी हैं, हमारी हर बात का ध्यान रखने वाले, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाले हमारे गुरुजी। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप हमारे मन की हर बात सुनते हैं गुरुजी। हमें जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या आती है, हमारे गुरुजी हमारी हर कठिनाई को हमारे जीवन से दूर करते हैं, हमें कठिनाइयों का सामना करना सिखाते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें पावर देते हैं, हमें इनर पावर देते हैं गुरुजी। मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुजी का, जिन्होंने मुझे आंतरिक शक्ति प्रदान की, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, मुझे हिम्मतवान बनाया। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे अंदर जो भी गुण हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो सब कुछ आपकी ही दी हुई हैं गुरुजी। आप ही हमारे गुण के दाता हैं, शक्तियों के दाता हैं गुरुजी। हमें हर प्राप्ति आपसे है गुरुजी। हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधा है, समृद्धि है, वो सब कुछ आपकी कृपा है गुरुजी। हम हमेशा आपकी कृपाओं में जीते हैं। हम जितना भी अपने जीवन में सुख महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, उन सब के कर्ता धर्ता गुरुजी आप हैं। शुक्राना बाबा, हमारे जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा, सचमुच में हमें आनंद साहिब का पाठ जरूर करना चाहिए। आनंद साहिब का पाठ जो कि हमें बताता है कि सतगुरु के मिलने पर हमें आनंद ही आनंद है जीवन में। जितना हम इस आनंद साहिब पाठ को दिल से अपने अंदर इस पाठ को करेंगे तो हमें महसूस होगा कि जब से हमारे गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ गया है। आनंद से भरपूर हो गया है हमारा जीवन, और हम महसूस करते हैं इस बात को कि गुरुजी ने हमारे जीवन को आनंद से भरपूर कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम हर पल हर श्वास आपके शुक्राने में जिए गुरुजी। हमारी हर धड़कन, हमारे दिल की हर धड़कन आपका शुक्राना करे गुरुजी। हम अपने मन की डोर आपके हाथों में थमाए रखें गुरुजी। हमारा मन सदैव ही आपके चरणों में लगा रहे, आपका ध्यान करता रहे गुरुजी। उसमें आनंद साहिब में एक लाइन आती है, ए मन मेरे आ तू सदा रहे हर नाल। बहुत ही आनंद देने वाला पाठ है गुरुजी आनंद साहिब। अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, आनंद लेते हुए अपने प्यारे गुरुजी की महिमा करें तो हमारा जीवन सचमुच में आनंद से भर जाएगा। मुझे लगता है कि हमें आनंद साहिब का पाठ जितनी बार हो उतना करना चाहिए, क्योंकि आनंद साहिब का पाठ करने से हमारा मन भी आनंदित होता है। हमारी जो
हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप जो भी ये पाठ कराते हैं, सहज भाव से जब हम पाठ करते हैं अपने जीवन में शांति से बैठ के, उस पाठ के हर एक शब्द को अनुभव करते हुए जब हम पाठ करते हैं तो हमारा मन सुकून से भर जाता है गुरुजी। बस यही हमें सीखना है बाबा, कि हम हर शब्द को महसूस करके पढ़ें, उसका आनंद लेके पढ़ें, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि हर एक शब्द को सुनना भी ध्यान से है, हर एक शब्द को बोलना भी ध्यान से है, क्योंकि शब्दों की ऊर्जा ही हमें शक्तिशाली बनाती है, हमारे मन को शक्तिशाली बनाती है। जैसे हमारे शब्द होंगे वैसी ही हमारे मन की स्थिति होगी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, कि हमारे अंतर मन में जो भी शब्द चले वो पवित्र शब्द हों गुरुजी। आप सचमुच में कहते हैं कि शब्द सुनिया कर। शब्द सुनना सचमुच में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे पॉजिटिव डिवाइन शब्द हैं गुरुजी के। उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे। दुख सुख इस मन के बिरथा, दुख सुख इस मन के बिरथा, सब ही तुझे प्यारे। उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे। मेरे प्यारे गुरुपा, हम हर क्षण हर पल आपके सिमरन में लगे रहें। अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी बाबा का, विपिन अंकल जी वाला, जिसमें कि बाबा हमको, मैं विपिन अंकल जी को बाबा बोलती हूँ, कभी बाबा जी, कभी गुरु जी। तो मैं उन्हीं को ही अपना गुरु जी मानती हूँ, वही हमारे गुरु जी हैं। मुझे उनमें और गुरु जी में कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता, क्योंकि वही हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। मुझे सचमुच में यही महसूस होता है कि ये हमारे गुरुजी ही हैं। विपिन अंकल जी बस नाम है एक। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो। लेकिन गुरुजी, मैं जब भी कोई उनसे बातें करती हूँ तो मुझे यही एहसास होता है, मेरी अंतरात्मा यही कहती है कि ये मेरे गुरुजी ही हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इस एहसास का भी मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना विपिन अंकल जी का भी, जो हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। उनका प्रेजेंस हमें बहुत ही शक्ति प्रदान करता है, पॉजिटिविटी देता है। वॉइस चैट पर अगर बाबा नहीं होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि बस संगत बैठी है, गुरुजी नहीं है, ऐसा महसूस होने लगता है। और हम सभी गुरुजी के आने का ही इंतज़ार करते हैं कि गुरुजी आएं तो हम भी वॉइस चैट पर ज्वाइन हों। शुक्राना प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका प्रेजेंस हमारी लाइफ में बहुत मायने रखता है और हम बहुत खुश नसीब हैं गुरुजी कि हमें आप मिले हो।
हमारा जो भाग्य है, भाग्य का सितारा, वह आपके आने से जगमगा उठा है गुरुजी। हमारे जीवन में हमारे गुरुजी ने प्रवेश किया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है इंसान के लिए कि उसके जीवन में स्वयं भगवान आए, भगवान अपना हस्तक्षेप करें। तो मैं अपने प्यारे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारी हर पल, हर श्वास में आप ही हैं गुरुजी, हमारे रक्षक, हमारे हितैषी, हमारे परम सद्गुरु, हमारे टीचर, हमारे गाइड। हमारे हर रिश्ते में, हर रूप में आप हैं गुरुजी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमें ब्लेस करते रहते हो बाबा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूं, गुरुजी मुझे बार बार 13 साथ की ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ गाड़ी के पीछे, मुझे 13 साथ की ब्लेसिंग्स हर बार मिलती है। 99.9% मुझे 13 साथ की ब्लेसिंग मिलती ही मिलती है, या फिर कोई और ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरुजी मुझे इतना, मतलब गुरुजी जिसके भी जीवन में आ जाते हैं, हर एक के जीवन को गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही वो परम सत्ता हैं गुरुजी, जिनके लिए इंसान इतनी भक्ति पूजा करता है, जिनको प्राप्त करने के लिए। और हमारे गुरुजी हमें मिल गए हैं, हमें प्राप्त हो गए हैं। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, मैं हमेशा मानसिक पूजा करूं आपकी, मनसा से आपके श्री चरणों में अपने आप को अनुभव करूं, अपने आप को महसूस करूं गुरुजी, कि मैं अपने प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में हूं। काम करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, मेरा यही सपना है गुरुजी, कि मैं अपने आप को आपके चरण कमलों में महसूस करूं गुरुजी। गुरुजी के चरणों में ही हमारा स्वर्ग है। गुरुजी के चरणों में ही वो प्यार है, वो शांति है, वो सुख है, वो समृद्धि है, जो हर एक आत्मा अपने जीवन में महसूस करना चाहती है। मैं अपने प्यारे गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपनी चरण शरण में लेने के लिए, अपनी छत्र छाया में लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हमारे सिर पर अपने कृपा भरा हाथ इसी प्रकार बनाए रखना गुरुजी। हम सदैव ही आपका ध्यान करते रहें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर पल हम आपकी सिमरन में लगे रहें गुरुजी। ऐसी हमें आप ब्लेसिंग्स से भरपूर करना गुरुजी। हम आपके सच्चे बच्चे बन सकें, हमें कोई भी बुराई ना छू सके गुरुजी। हमेशा हम अपने प्यारे गुरुपा का ध्यान कर सकें गुरुजी, वो शक्ति हमको प्रदान करना, और कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें आपसे, हमारे मन को आपसे दूर न कर सके गुरुजी। यही मैं अपने प्यारे गुरुजी के चरण कमलों में अपनी अरदास करती हूँ गुरुजी। अपने जीवन के सभी कार्य करते हुए मैं सदैव ही अपने आप को आपका बच्चा होकर समझूं। मैं गुरुजी का बच्चा हूँ, मैं गुरुजी का स्टूडेंट हूँ। गुरुजी मेरे टीचर हैं, मैं गुरुजी का स्टूडेंट हूँ। शुक्राना गुरुजी, मुझे गुरुजी हर रोज़ अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लाइफ लेसन्स देते हैं, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं।
शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी ही छत्र छाया में हम जी रहे हैं गुरुजी। आपके ही चरण शरण में हमारा जीवन चल रहा है। इसके लिए धन्यवाद बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। गुरुजी की पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को खूब ब्लेस करना। उनके जीवन में सदैव ही खुशियां हो, सुख और शांति हो गुरुजी। जय गुरुजी, उनके सभी विघ्न बाधा दूर हों गुरुजी। उनके लिए भी हम अरदास करते हैं। उनकी पूरी टीम के लिए, पूरी संगत के लिए हम यही अरदास करते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि तेरे साथ दुनिया हो न हो, लेकिन गुरुजी हमेशा तेरे साथ है। जो कुछ भी हो रहा है तेरे भलाई के लिए ही हो रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सबसे पहले तो आपका साथ है, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी आपके साथ के लिए। जो भी हो रहा है आपकी मर्जी से ही हो रहा है। हमें पता है जो कर रहे हो हमारे भलाई के लिए ही है। जैसे कि आपने बहुत से रिश्तों की सच्चाई दिखाई दी है। जो अपने होकर भी अपने नहीं होते, उनको आप दूर कर रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन गुरु का तो सब मालूम होता है। वो सब अच्छे के लिए ही करते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। क्योंकि गुरु जी कह रहे यकीन कीजिए ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। शुक्राना बाबा, सही बात है। हम सिर्फ हमारे वर्तमान को देखकर, हमारी नीड्स को देखकर, हमारी मर्जी से हम मांग लेते हैं। इसलिए मांगना नहीं चाहिए, गुरु जी को मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए जो अच्छा होता है, बेहतर होता है, वही देते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि मैंने तेरे परिवार को बुरी नज़र से बचा लिया है। अब तेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, तो बस शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप हमेशा से ही नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से बचाते आए हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। बस ये जो नेगेटिव लोग हैं पड़ोसी, वो लड़कियां अगर निकल जाए तो शायद और भी अच्छा हो जाए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको ज़्यादा पता है क्या करना है क्या नहीं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। नेगेटिविटी से बचाने के लिए, बच्चों को प्रोटेक्शन फील्ड में रखने के लिए, आपके आशीर्वाद के घेरे में रखने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि चिंता ना कर, मैं तेरे घर दे हर मेंबर की जिम्मेदारी लेती है। सब मंगल ही होवेगा, तो बस शुक्राना करते रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि मेरी बच्ची यथेता सच चलता है, बस किसी की सिफारिश नहीं चलती। मैं ही तेनू चुनिया है जो तू मेरे कोल आई है।
शुक्राना बाबा, मुझे चुनने के लिए, आपके चरणों में जगह देने के लिए, आपके मुट्ठी भर संगत में रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग सिर्फ शुक्राने के लिए ही है, कोई सत्संग खास हुआ नहीं है। बस कल गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया था। जब हम बाहर गए थे तो मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी कि बेटी के लिए, बेटी के ऊपर से आप बटरफ्लाई के रूप में आकर उससे उसके ऊपर की नेगेटिविटी खींच लो। बस गुरुपा ने वैसे ही किया है। जब हम बाहर गए तो ब्लैक बटरफ्लाई विद ग्रीन डॉट्स, बहुत बढ़िया बटरफ्लाई थी। वो हमारे सर पर से, स्पेशल बच्ची के सर पर से गई थी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना सुनने के लिए और वैसे ही करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बस जो भी थोड़ा बहुत है बाकी अभी, वो भी आप जल्दी ठीक कर ही दोगे, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। आप तो जानो, आपको सब पता है कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ, क्या क्या करना है। कुछ चीज़ें मैं शेयर भी नहीं कर सकती, बस आप समझ लेना गुरुजी। आप समझते ही हो, हर फीलिंग समझते हो, हमारे हर कष्ट समझते हो, हर दुख समझते हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके उपाय बताते भी हो और करते भी हो, हमें संभालते भी हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मेरी अदृश्य शक्ति हमेशा तेरे साथ रहेगी। अब शुक्राना करती रहा कर। शुक्राना बाबा। मैं सही में ये बात फील करती हूँ कि कोई तो होता, कुछ तो होता है कि जो हमेशा प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि कुछ चीज़ें बहुत पता चलता है कि अभी कुछ तो निगेटिव होगा। जैसे हमारे बिल्डिंग में जो निगेटिविटी मुझे लगती है, जैसे ही मैं यहाँ आती हूँ तो जहाँ मुझे लगता है मेरा पैर अपने आप मुड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही मैं गुरुपा का नाम लेती हूँ इमीडिएटली वो ठीक हो जाता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। बहुत बड़े संकटों से, बड़े अनहोनी से आप संभाल रहे, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा। गुरुजी कह रहे कि जो तू रोज़ मांगती है आज मैं देने वाला हूँ। शुक्राना बाबा। हमारा क्या है गुरुपा, हम तो इमोशनल होकर कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन आप जो सही होगा वही देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं परेशान न हो, अब तेरे ही काम करने वाला हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमें समझने के लिए। गुरुजी कहते हैं बस मुझ पर भरोसा रख, साक्षात महाशिव की शरण में बैठी है। अपने दिमाग की तरफ एक तरफ रख दे। मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, बस तुम मुझसे मांगो नहीं मानो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। महादेव की शरण आपने गुरुजी के थ्रू मिल गई है, जो खुद महाशिव है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने सौभाग्यशाली हैं हम। पूरी संगत आपकी बहुत सौभाग्यशाली है जो हमें आपके चरणों में जगह मिली है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो दूर होते हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन हमेशा पास होते हैं, किसी ना किसी माध्यम के थ्रू वो अपने एहसास दिखाई देते हैं। जैसे कि एंजल नंबर्स के थ्रू, बटरफ्लाई के थ्रू, या जब भी हम कुछ उपाय करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो वो जो पॉजिटिविटी आ जाती है उसके थ्रू गुरुपा का प्रेजेंस का एहसास हो जाता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना विश्वास तो मैंने कभी किया नहीं था। जब मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी तब भी मैंने इतना विश्वास नहीं किया था, लेकिन गुरुपा की वजह से मैं फिर से मानने लगी और इतना विश्वास होने लगा है कि खुद पर भी नहीं है, खुद के कर्मों पर भी नहीं है, किसी पर भी इतना विश्वास नहीं है जितना गुरुपा पर है। बस वो सदा ऐसे ही अटूट रहे और हम अनंत तक आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करते रहे, भक्ति करते रहे। शुक्राना
शुक्राना शुक्राना गुरु का इतना ब्लेस करने के लिए, अंग संग रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना। बस गुरु का किसी पे अन्याय मत होने देना। जैसे कि मुझे बीच बीच में लगता है कि मेरे बेटे पर अन्याय हो रहा है, आप वो भी ठीक कर ही दोगे। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की हर तरफ मेंबर की तरफ से शुक्राना। जो आपको मानते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है शायद, लेकिन आप फिर भी एक मेंबर को जब आपके चरणों में लेते तो उसके पूरे परिवार को ब्लेस करते हो। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमेशा की तरह सभी गलतियों की माफ़ी मांगते हो गुरु का। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा शुक्राना। ऐसे ही अनंत तक साथ देना, सदा अंग संग रहना। हमारी बच्चों की सद्विवेक बुद्धि सदा जागरूक रहने देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी संगत को ब्लेस करना गुरु का, सभी के बच्चों को ब्लेस करना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, रात के 10:03 पर अपना रात का शुक्राना, गुरुपा ने कहा है कि सोने से पहले शुक्राना करना, तो मैं संध्या वेला का भी और रात का भी शुक्राना कर रही हूँ विपिन और सौम्या जी के पावन चैनल पर। आज 5 मई है, 55 की ब्लेसिंग के साथ, और ये 10:04 हो गए हैं। 22 की भी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका कोटन कोट शुक्राना है। आपकी चरणों में मैं कोटन कोट प्रणाम करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ। आपकी आज्ञा लेती हूँ गुरु जी। जब आप मुझे आज्ञा देंगे उसी टाइम मेरा शुक्राना होगा गुरुपा। ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है गुरु जी। गुरुपा मेरी हर पल रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा मुझे हर पल संभाले हुए हैं, मुझे बिल्कुल गिरने नहीं देंगे गुरु जी। गुरुपा ने कहा है मुझे 10 मिनट दे, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये भी कहते हैं कि ये तेरे लिए ही भेजा गया है, ये सत्संग जो 25 नवंबर का सत्संग है, जिसमें कहा है बेटा रुक जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने ये सत्संग सुन लिया गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। आगे गुरुपा ने ये भी कहा कि तेरा सब काम ठीक हो जाना है, मैंने सब काम ठीक कर देना है, तू बस सब्र रख, विश्वास रख, मेरी कृपा तेरे ऊपर बरस रही है, तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे हर दम साथ हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल साथ देते हैं गुरुपा, हमें हर वक्त अंग संग सहाय रहते हैं। मेरे बेटे को भी वही धीरज दे रहे हैं, धैर्य दे रहे हैं। किसी भी तरह से कोई भी मुसीबत आती है गुरु जी, उस मुसीबत से निकाल लेते हैं हमेशा। गुरुपा कहते हैं तेरे विश्वास की डोर मैं टूटने नहीं दूंगा। जी गुरुपा, कभी मत टूटने देना। हम आपके चरणों में पूरा विश्वास करते हैं गुरु जी, और हमेशा आपके ही साथ बंधे हुए हैं गुरुपा। आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ देना है, हमें टूटने नहीं देना है। तुझे मैंने हमेशा से थामा है, याद कर जब जब तुझ पर मुसीबत आई है मैंने ही तुझे उससे निकाला है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची। पहले माँ के रूप में तेरे साथ था, पिता के रूप में तेरे साथ हूँ। जी गुरुपा, जब जब भी मैं डूबने वाली थी, मेरे ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबतें इस लाइफ में आई हैं। शादी के बाद तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें देखी हैं। हर पल मेरी माता रानी ने मुझे संभाला, माँ कालका ने, माँ वैष्णो देवी ने,
माँ गौरा ने हर पल मुझे थामा, मुझे संभाला, मेरा काम शुरू करवाया, मेरे अंग संग रही, मुझे घर को चलाने का सहारा, काम धाम सब माता रानी ने दिया। रोहिणी में हम रहते थे तो माँ काली के मंदिर में मैं हर शनिवार को पहुँच जाती थी सिर्फ अरदास करने के लिए। तो मेरी माँ काली ने सारी अरदास हमेशा सुनी और मेरे काम में बरकत बख्शी, हमेशा हमारा घर संभाला, मेरा परिवार संभाला, हमें डूबने से हमेशा बचाया। फिर मेरे गुरुपा हमें मिले, बजरंगबली ने हमें हमेशा संभाला। बजरंगबली ने कोई भी संकट नहीं आने दिया है, हमेशा बल बुद्धि विद्या देते ही रहे हैं मेरे बजरंगबली। अब मेरे बच्चे को संभाल रहे हो, मेरे छोटे बच्चे को बल बुद्धि विद्या दो। अगर उसका कोई मानसिक संतुलन खो रहा है या उसकी बुद्धि कहीं और चली गई है तो उसकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बख्श दो, उसकी बुद्धि सही कर दो, बदल दो उसकी बुद्धि। उसमें ईगो बहुत ज़्यादा है, उसकी ईगो ख़त्म कर दो गुरुजी। अब आप पिता के रूप में मेरे साथ हैं, इसका मुझे पता है और हमेशा मैं आप पे विश्वास करती हूँ गुरुपा। गुरुपा कहते हैं हर फैसला तेरे हक विच होऊगा, शुक्राना करना ना छड्डी। तू सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, कई जन्मों से मेरी अपनी बेटी है। तेरे हर आंसू मुझ तक पहुँचते हैं, तेरी हर अरदास, हर मुस्कान मेरे दिल को शांति देती है। डर मत, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, बस अपना मन साफ रख और सच्चाई के रास्ते पर चलती रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हर मुस्कान आपके दिल को शांति देती है। सगे पिता जिन्होंने जन्म दिया है वो भी हमारे आंसू और मुस्कान का इतना ज़्यादा हिसाब किताब नहीं देखते होंगे जितना आपने देखा है। बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मेरे पापा मुझसे, लेकिन गुरुपा आप सबसे बढ़ के हैं गुरुजी। आप हमारे विश्वास की डोर अपने हाथ में रखते हो और दिन प्रतिदिन हमारी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते जा रहे हो गुरुजी। आपके चरणों का जो प्यार है वो ऐसे ही बढ़ता चला जाए गुरुपा और कभी ना टूटे गुरुजी, कभी ना टूटे। ये आस, ये विश्वास आपके चरणों में है गुरुपा। क्या ही कहूँ, जो आप इतने प्यार से मुझे सारे सत्संग सुनाते हो, सारी संगत के सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं सबके सत्संग। आज मैं बजरंगबली के ही बहुत सारे पाठ सुनती रही हूँ गुरुपा। उनका रुद्रा जो कवच है पंचमुखी हनुमान जी का, ओम हम हनुमते वाला, और एक और भी कवच था पंचमुखी हनुमान जी का कवच था खाली, वो भी मैंने सुना। चालीसा भी मैंने कम से कम नहीं तो 75-70 बार चला के सुना। तो आज बजरंगबली का दिन था, मेरे बजरंगबली मेरे साथ रहे, पूरा दिन मेरे साथ रहे और मेरी रक्षा करते रहे, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की हर तरह से रक्षा कर रहे थे। मैं देख रही हूँ बजरंगबली करौली वाले बाबा हमेशा साथ दे रहे हैं और आपके साथ मेरे घर में आए आज उन्होंने मेरा हाथ थामा। गुरुपा कहते हैं बस तेरा सारा फैसला मैं खुद करूँगा, तू किसी बात की चिंता नहीं कर, तेरे विश्वास को मैं कभी भी टूटने भी नहीं दूंगा और तू घबराया मत कर। अपने गुरुपा पे तेरा पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ। इतना प्यार करने वाले गुरुपा हमें और कहाँ मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे साथ होते हो, हर पल साथ होते हो, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हो। मेरे घर के माहौल को आप खुद ही ठीक कर रहे हो। आज कोई बहुत बड़ा हलचल हो सकती थी, घर में हादसा हो सकता था, गुरुपा ने बताया था, लेकिन गुरुपा ने सब ठीक कर दिया, सब संभाल लिया। गुरुपा ऐसे ही हैं, जब भी कुछ भी कष्ट होता है सब ठीक कर देते हैं। इसी के साथ विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है। सबसे पहले शुक्राना बाबा, आज 19:17 पर बहत्तर परसेंट चार्ज। आज 4 मई, हमारे पश्चिम बंगाल में वोट का फाइनल रिजल्ट आ गया गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है। बस मन से आप कितना नज़दीक से, कितना अपने बच्चों का सही अरदास को सुनते हैं बाबा। मैंने आपको यही बोला था बाबा। मैं अपना बात इसलिए बोल रही हूँ गुरुजी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो मैं ही रह रही हूँ अभी। मुझे पता नहीं किसने कौन सा अरदास किया था। मैंने यही बात बोला, बाबा मेरे अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय, अब उचित न्याय कीजिए बाबा। बाबा मेरे, आपने न्याय किया गुरुजी, और बीजेपी सरकार यहाँ लागू हो गया। अभी जस्ट आज जीता ही है, अभी लागू तो हुआ नहीं है गुरुजी। अब की बार बहुत कड़ाई था, बहुत कुछ था, तब भी जो लोग बाज नहीं आते बाबा, वो तो बाज नहीं आए। देश ग्राम में तो, मतलब गांव ग्राम में तो बाबा लूट पीट किए ही हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, तब भी आपने पूरी न्याय किया है बाबा। हमारे लिए देश का अच्छा भी हमारा ही अच्छा है गुरुजी, क्योंकि इसी देश में हम लोग रहते हैं जहाँ मेरे बाबा हमें रखते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हमारे एरिया में तो इतना ही ज़्यादा धूम मचा हुआ था पहले, हर एक बात पे उनको पूछना, उनको बोलना, उनको कराना। हमारे घर में यदि ईंट भी सरक जाए, अब बनवा रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं, ढलाई करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, सब बताना पड़ता था। मैं तो एक बार गुस्सा होकर भी बोली थी कि हाँ चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुमको दिखाती हूँ कि कहाँ ढलाई हो रहा है नहीं। मतलब इधर मैंने यही बोला कि इंसान का एक ईंट, मतलब अभी खाना बना भी नहीं है और मांगने वाले आ गए। बाबा, इंसान अपना मजबूरी की वजह से जो चीज़ रिपेयर करा रहा है, टूट गया, बढ़ा के ईंट करके उसको थोड़ा सा बालकनी का सीट दे दिया, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम था बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरुजी। हमारे यहाँ गुरुजी अब शायद बहू बेटियाँ थोड़ी सुरक्षित हो जाए। बाबा मेरे, अब आप कहीं कुछ गलत नहीं होने दीजिएगा बाबा। जैसे कि आज हमारी निशी आंटी भी बोल रही थी कि कोई भी कुछ काम होने से पहले आप बोलते हैं कि मत दसिया कर, टोक लगता है, नजर लगता है। तो बाबा आप समझ लीजिए, आपको लेके ही गई थी और आपको बोला था बाबा कि जो है इसी में आप मेरा इंतजाम कराइएगा। खैर गुरुजी, छोटी बहन आंटी साथ में गई थी, उसने कहा अभी बेटे को कुछ नहीं बताना है, वो तुम्हारा सब कुछ निकाल के देखने के चक्कर में है। तो बाबा बताया नहीं, मैंने नहीं बताया बाबा, उसी ने बात किया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ये शायद जितना है उसी से दाम ठीक हो निकल आए। बाबा मेरे, आज सत्ता बदलने की वजह से हमारे नेट सर्वेंट्स लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि बाबा उनके घर में भी बेटियां हैं और उनको थोड़ा राहत का सांस मिलेगा गुरुजी। उनका कहना है कि हमारे लिए भी घर अलॉट हुआ है, पर अभी तक कोई उसका रकम नहीं एंटर किया, कुछ नहीं किया। मतलब अब सब होगा, क्योंकि बाबा ने तुझको अपना ब्लेसिंग्स तो दे ही दिया है। अपने स्वरूप के रूप में तो बड़े मंदिर से लेके आई थी तापसी। तो बाबा मैंने उसको पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा भाव हुआ, मैंने कहा अब तू बाबा के स्वरूप को ले जा और उनको फ्रेम करवा के अपने घर में लगा। जिस खस्ता हाल में तू है, बाबा ही हैं जो
मेरे छोटे बेटे का घर को ठीक करा देंगे, क्योंकि बेचारा बाबा आज मंदिर में गई थी, उसको लेके देर से शिवलिंग जी महाराज पे जल ढाल रही हूँ। वो भी साथ साथ सेवा देता है बाबा, फूल वगैरह समेट के फेंकती हूँ कि मेरे को भी दो आंटी, मैं भी थोड़ा सा फेंक दूँ, थोड़ा सा फेंक दूँ। बाबा वो करता रहता है। अभी तो आज तक ये ऑनलाइन क्लासेस था बाबा। आज पता नहीं गुरुजी कल बाहर लेके निकली थी उसको, और उसको बाहर निकलते ही बाबा वो इतना चंचल, इतना एक्टिव रहता है कि लोग सिर्फ एक टक की बात के, बाबा सब समय सुंदरते ही काम नहीं आता, एक टक बात के उसी को देखते रहते हैं और हम सिर्फ आवाज़ ही देते रहते हैं, बुबलू इधर मत जाना, बुबलू उधर मत जाना। अब का न्यूनतम शुक्राना है गुरुजी, आज स्कूल में मैम लोग का स्क्रीन पे आ नहीं रहा था आंसर क्वेश्चन, उन्होंने व्हाट्सएप पे डाल दिया 8 क्वेश्चन आंसर्स। उतने छोटे बच्चे को लिखना भी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बाबा, हाथ पकड़ा पकड़ा के किसी तरह से लिखवाई है। बस उतना लिख के बाबा काम से गई थी। लौटते वक्त उसने कहा कि मैं थोड़ी माँ के घर जाऊँगा आंटी, हम यहाँ जाओ घूम के आओ। बाबा मेरे हस्बैंड को सोची दीजिए गुरुजी, उनको सही दिशा दिखलाइए। मैं जैसे कि बोलती हूँ कि मेरा सेवा यही रहता है कि मैं हम लोग जो नाश्ता खाना जो भी बनाते हैं, मैं बोल ही देती हूँ अपने हस्बैंड वाले मेट्स वाले जो हाउस हेल्प लोग को कि तू लोग अपने भी बना लेना। और बाबा मेरे अब वो लोग का ऐसा खस्ता हाल है कि इसी के ऊपर निर्भर रहना होता है। उनका कहना है कि भाभी तुम्हारे घर में फ्रिज है, इसलिए हम रख के अच्छे से छुपा के रख के जाते हैं, और भैया कहीं ना कहीं से निकाल के उसको फेंक देते हैं। बाबा मैं बोल बोल के थक हार गई। मैंने कहा कि तुम अन्य क्यों फेंकते हो, वो लोग के घर में सुविधा नहीं है रखने का, लेकिन आके लेके जाता है वो लोग और उसको फिर ले जाके खाता है। बाबा मैं बस बोलने भर की हूँ गुरुजी। मैंने बहुत कुछ बोला हस्बैंड को कि जब तक अन्न का निरादर करोगे, आज इसलिए तुम्हें ये दिन अपना गलती को अब मानना चालू करो, बाबा से माफ़ी मांगो, किसी के मुंह का निवाला छीने। बाबा मेरे और मेरी सब मेड लोग जो हाउस हेल्प लोग हैं, यहाँ का खाना ले जाके बहुत भक्ति से खाती है, क्योंकि बाबा उनका कहना है कि ये हमारे गुरुजी का घर है, ये जहाँ का सारा खाना प्रसाद है। फिर भी गुरुजी किसी के घर में कोई देवी देवता विराजमान रहते हैं, वो लोग कोई व्रत वगैरह रहता है जिस दिन प्याज लहसुन नहीं खाता, बंगाली लोग में बहुत तरह का उपाय रहता है, तो वो फ्रिज में रख के दूसरे दिन खाते हैं बाबा। और मेरे हस्बैंड है जहाँ देखेंगे गुरुजी बस उठा के उसको फेंक देंगे। मैं बोल बोल के थक गई गुरुजी, इसी वजह से आज बहुत रोई हूँ। तुमको मैं समझाते समझाते थक गई। तुमने जो बेड़ा गर्क करना था कर दिया, अब भी संभलो, बाबा संभाले जा रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। पर क्या बोलूं बाबा, खोपड़ी उल्टा है उनका। जो भी बोले उन्होंने कहा कि हाँ मैंने अन्न का निरादर किया है तो आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। अब आप बताइए बाबा, ये तो बच्चे हैं छोटे से। आपका अनंतम 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 शुक्राना है बाबा। हमारी मेड हाउस हेल्प लोग यही बोलती है कि भाभी जब तक तुम जिंदा हो हम यहाँ पर हैं। भैया को लाख बोल लो, वो 2 दिन चुप रहेंगे, तीसरे दिन फिर से वही काम करना चालू कर देंगे। बाबा नाश्ता से लेके खाना तक के जो भी रहता है वो लोग खुद के बोलती हैं, हमारे लिए पहले मत निकालना बाबा, पहले तुम लोग खा लो। हम लोग खुद अपने हाथ से रख के जाते हैं, कोई जूठा नहीं होता, तुम लोग कोई जूठा नहीं करते, इसलिए हमें इस चीज़ का सोच है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। वो तो समझते हैं कि अन्न का मोल क्या है, पर मेरे हस्बैंड को कब समझ आएगा बाबा, ये आप ही समझा सकते हैं गुरुजी। बेटे से छोटी आंटी ने बात किया, हाँ बोलो क्या बात है। उसने बोला, उसने कहा कि माँ ने घर खर्च के लिए कुछ ये किया है, सामान को ये करके पैसा लिया है। उसने सोचा था कि शायद मैं जो बात उसने बोला था उस काम के लिए गई थी। छोटी आंटी ने भी यही बोला कि कोई चीज़ उसके सामने शो नहीं करना है, दिखाना नहीं है।
बाबा एक जने को तो मैं काफ़ी दे चुकी, वो सब बेच बाच के पलटवार हम ही पे किए हैं कि हम लोग उनका स्त्री धन लेके ख़त्म कर दिए हैं। बाबा मेरे, आप अच्छे से जानते हैं कि एक सुई का नोक भी वो अपने घर से, उनका घर ही कहाँ था वो हमें कुछ मालूम नहीं था बाबा। अब तो जाके पता चला है कि हाँ उनके माँ बाप हैं जो 2024 में गुजर गए, अब इस दुनिया में नहीं है वो। और एक बाबा मतलब क्या बुद्धि बोलते, टिकलम बुद्धि वाले इंसान थे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ये 13-14 सालों में मेरा बेटा एकदम जिसके साथ रहा है उसी की तरह से दिमाग चलाने लग गया है गुरुजी। ये तो बहुत साफ सुथरा सुलझा हुआ इंसान था, पर क्या बोलूं बाबा। इधर मैं बाबा फ्लैट भी खाली कर चुकी हूँ अपना नया वाला। बस प्रॉब्लम यही है बाबा, वो थोड़ा फर्निश्ड है इसलिए शायद लेट हो रहा है। क्या बताएं बाबा, आज रिजल्ट निकला है, इसके बाद यदि कोई मूवमेंट हो बाबा, मैं एकदम हार चुकी गुरुजी। मैं कितने दिनों तक क्या करूँगी और किस चीज़ को सुलझाऊंगी बाबा। मैं थक चुकी गुरुजी, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ बाबा। आप मुझे थामिए, आपके सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता बाबा। बाबा मेरे जो भी गतिविधि है यदि वो सही है तो आप उसको अंजाम दिलाने का कोशिश कराइए बाबा, प्लीज़ मेरे बाबा। आपको सबसे पहले तो मेरे बड़े बेटे का सोच पलटना होगा मुझे। वो सब इसी चक्कर में है कि जो भी है मार्क्स से निकलवा लो, क्योंकि उसको मेरे छोटे मोटे सब प्रॉब्लम होने लग गया है गुरुजी। और मैं जानती हूँ गुरुजी ये उसके अकेले दिमाग का फितूर नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। जिसको जिस मुकाम पे पहुँचाना है उसको आप ही पहुँचाएंगे, यदि वो आपका दिव्य अंश है बाबा। यदि क्यों बोल रही हूँ बाबा, आपने कहा है कि वो मेरा दिव्य अंश है, तो बाबा कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे कोई भी दुनिया का कोई ना हो। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मैं मन में बहुत स्थिरता रखने का कोशिश करती हूँ गुरुजी। यही मैं थोड़ा अपने पति की गतिविधि से थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है कि हमारी हाउस हेल्प समझती है और वो चुप रहती है। हमें जो बोलना है बोलती है कि भाभी देखो ऐसा किए वैसा किए। मैं समझाती हूँ बाबा, पर किस हद तक। हस्बैंड को बोलती हूँ कि बाबा इस तरह से चलने को बोलते हैं, वैसे चलने को बोलते हैं, पर पता नहीं बाबा, मैं नहीं जानती क्यों क्या चीज़ हावी रहता है उनके ऊपर। आज हमारे पश्चिम बंगाल का कुछ तो बहुत ही भला हुआ है बाबा। और आज आप जी का वार है, सोमवार है। मंदिर भी गई थी, बच्चे को लेके गई थी, वो वहीं बोल रहा है आंटी मेरी माँ का घर एकदम टूट गया है, पानी गिरता है, थोड़ा कुछ तुम बनवा दो आंटी। मामा मैंने कहा बच्चे मैं अभी क्या कर सकती हूँ, अभी मेरे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ के घर में कुछ हेल्प करूँ। मामा वो आपके मंदिर के सामने आपका सेवा ही दे रहा था, फूल वगैरह उठा के फेंक रहा था, और तब ये बात मुझे बोल रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। जो भी करेंगे आप करेंगे। मैंने वो जो स्वरूप मार्च में लेके आई थी वो अपने घर ले नहीं जा पाई थी बाबा, तो उससे कोई काका ससुर गुजर गए थे, तो उसने कहा कि मैं 1 महीने बाद ही ले जाऊँगा। मैंने नहीं, तू अब हो गया ना 1 महीना, अब आज ही लेके जा। देख बाबा कैसे बुड्ढू के बात सुनेंगे और बाबा कल्याण करेंगे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरे छोटे से 5-5.5 साल के बच्चे का बुद्धि है, और मैं क्या ही बोलूँ बाबा। अब कोई है कि बहुत साल भी हो जाता है तो लट्टू के जैसे ही घूमते रहता है गुरुजी। बस मेरे बाबा सर्वथा भला कीजिए, सबको चढ़ती कला में रखिए बाबा। हमारे सारे दुनिया के विश्व की जितने भी बहु बेटियाँ को सबको इज्जत सम्मान से रखिए गुरुजी। बस मेरे बाबा यही मेरा आज का
शुक्राना सत्संग है, वो भी संध्या वेले पे। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना। मरते दम तक मेरे सम्मान को बचा के रखिएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, मैं अपने दोनों पक्ष के घरों से की तरफ से आपसे शुक्राना करती हूँ और सारे मानव कर्मों की माफी मांगती हूँ बाबा। मेरी छोटी आंटी अभी तक शुक्राना करना सीखी नहीं और समझती सब है बाबा। और मेरे हस्बैंड तो हिंदी में बोल ही नहीं पाएंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे बाबा। उनके तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। बस मेरे बाबा सर्वदा कल्याण कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम एक रामे वरानम। जय गुरु जी। सीताराम 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 कहिए, चाहे विदे राखे राम, सोही विदे रहिए। जय जय गुरु जी।